अबिचल नगर गोविंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए गाइस, आज आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब के दर्शन के लिए। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में गोदावरी नदी के किनारे बसे इस स्वर्ग के दर्शन करने, यानी कि तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब के दर्शन करने आप बाय रोड जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं। तो अगर आप नई दिल्ली से बाय ट्रेन जा रहे हैं तो इसका जो जनरल का किराया है वो 625 रुपये, सेकेंड क्लास एसी कोच 2350 रुपये, थर्ड क्लास एसी कोच 1650 रुपये और फर्स्ट क्लास एसी कोच 4000 रुपये। और अगर आपको हवाई जहाज से सफ़र करना चाहते हैं तो इसका जो फेयर है वो है 7000 के करीब। नांदेड़ में एयरपोर्ट है और इसका करीबी एयरपोर्ट हैदराबाद भी है। आप हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतर के बाय टैक्सी दरबार साहब के दर्शन करने आ सकते हैं। हजूर साहिब सिखों के 5 तख्तों में से एक है। इसके निर्माण की सेवा 1832 में महाराजा रणजीत सिंह ने शुरू करवाई थी। तो गाइस, पहुंच गए हैं हम दरबार साहिब में, और दरबार साहिब में जूते चप्पल लेकर जाना सख्त मना है, इसीलिए अपने जूते और चप्पल हमने करवा लिए हैं जोड़ा घर में जमा। तो संगत जी, दरबार साहिब में हम पहुंच गए हैं। दरबार साहिब के दर्शन करने से पहले एक बारी जोर से फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो यहाँ पर गुरुद्वारे साहिब से रिलेटेड पूरा इतिहास, पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो संगत जी, इस गुरुद्वारे साहिब की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो धर्म की रक्षा करते करते अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद गुरु साहिबान ने धर्म का प्रचार करते करते महाराष्ट्र की तरफ रुख किया और नांदेड़ साहिब आकर बस गए। नांदेड़ पहुंचकर गुरु साहिब जी ने इसी स्थान को रहने के लिए चुना और यहाँ पर रहकर गुरु साहिब जी धर्म का प्रचार करने लगे। एक दिन गुरु साहिबान अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे कि तभी सिरहिंद के नवाब वजीर खान के भेजे हुए 2 हमलावरों ने गुरु साहिबान को सोती अवस्था में देख उन पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। जख्मी अवस्था में भी गुरु साहिब ने एक हमलावर का सर तो तभी कलम कर दिया और दूसरे को सिखों ने पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। घाव इतना गहरा था कि गुरु साहिब जी को उस समय 9 टांके लगे, लेकिन संगत की सेवा और गुरु साहिब की हिम्मत से वे जख्म बहुत जल्दी ठीक भी होने लगे थे। एक दिन गुरु साहिब ने देखा कि सिख संगत शस्त्रों की सेवा कर रही है, लेकिन उनसे तीर का कमान नहीं चढ़ रहा है। गुरु साहिब ने बोला कि तीर का कमान वे खुद चढ़ाएंगे, और जैसे ही गुरु साहिब ने जोर लगाकर तीर पर कमान चढ़ाया तो उनके सारे जख्म खुल गए। घाव से खून का फुवारा छूट गया। संगत बहुत डर गई। गुरु साहिब ने संगत से कहा कि अब उनके जाने का वक्त आ गया है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने नारियल और 5 पैसे रखकर गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे माथा टेका और कहा, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, यानी कि आज के बाद सिखों के गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी ही होंगे।
गुरु गोबिंद सिंह जी के ज्योति जोत समाने के बाद संगत रोने लगी, विरलाप करने लगी। गुरु साहिब जी से संगत का दुख ना देखा गया और गुरुद्वारा हजूर साहिब से 10 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा रतनगढ़ साहिब में गुरु साहिब जी ने घोड़े समेत पंडित रतनदास जी को दर्शन देकर कहा कि वह हजूर साहिब जाएं और संगत से बोलें कि हम कहीं नहीं गए, हम यहीं हैं उनके पास। तब रतनदास जी ने कहा कि गुरु साहिब जी, मेरी बात का विश्वास कौन करेगा। गुरु साहिब जी ने उन्हें कड़ा प्रसाद देते हुए कहा कि आप जाओ और संगत में ये कड़ा प्रसाद बांटो, जो भी ये कड़ा प्रसाद खाएगा उसे खुद ही सब्र और संतोष मिल जाएगा। तब गुरु साहिब ने ये वचन भी किए थे कि वह दिन के 18 घंटे नांदेड़ की धरती पर ही रहेंगे। तो संगत जी, यहाँ मिल रहा है दाल का लंगर। जब गुरु साहिब जी घायल थे तब गुरु साहिब जी का एक सिख उनके लिए दाल बनाकर लेके आया था। तब किसी ने उसे ताना मारा, क्या गुरु साहिब जी तुम्हारी ये पतली दाल खाएंगे? तब उसने कहा, गुरु साहिब जी घायल हैं, मैं उनके लिए पतली और ज़्यादा हल्दी वाली दाल बनाकर लाया हूँ, जिससे उनके घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे। तब गुरु साहिब जी ने उस दाल को खाया भी और वचन भी किए कि जो भी गुरुद्वारा साहिब आकर इस दाल को छकेगा उसके सारे शारीरिक दुख दूर हो। तो संगत जी, दर्शन कर लो गुरु साहिब जी के घोड़े अनमोल सिंह जी के, जो कि गुरु साहिब जी के घोड़े नीले के वंशज में से ही एक है। यहाँ घोड़ों के अस्तबल में 300 से ज्यादा घोड़े रखे गए हैं, जो कि गुरु साहिब जी की सेवा के लिए ही रखे गए हैं, जिन पर कोई और सवारी नहीं कर सकता। इनकी रात दिन सेवा की जाती है, मालिश होती है। इन घोड़ों को गुरुपुरब पर ही बाहर निकाला जाता है। इनमें से कुछ घोड़ों को सुबह और शाम 1 घंटे के लिए दरबार साहिब के सामने लाया जाता है। संगत इनके दर्शन करती है और गुरु साहिब जी का आशीर्वाद पाती है। 250 एकड़ में बना यह गुरुद्वारा बहुत ही भव्य और बहुत ही खूबसूरत है। संगत यहाँ दूर दूर से दर्शन करने आती है। पूरे साल यहाँ संगतों का मेला लगा रहता है। तो चलिए संगत जी, चलते हैं लंगर हार और सकते हैं गुरु का लंगर। तो गुरु का लंगर 24 घंटे चलता है। यहाँ आपको नाश्ते में मिलेंगे चाय पकोड़े, पूड़ी छोले, आलू पूड़ी। लंच में आपको मिलेंगे कड़ी चावल फुल्का सब्जी और डिनर में आपको मिलेंगे दाल चावल सब्जी फुल्का। और संगत जी, मीठे में आपको मिल जाएगा खीर, मीठे चावल, पूड़े, मिठाइयाँ। तो संगत जी, लंगर का तो कोई अंत ही नहीं है। बिना किसी भेदभाव के बड़े ही प्यार से यहाँ लंगर परोसा जाता है। तो संगत जी, एक लंगर हाल यहाँ दरबार साहब के अंदर ही है और एक लंगर हाल गुरुद्वारा से बाहर निकलकर थोड़ी सी ही दूर पर बाबा निधान सिंह के नाम से है। बाबा निधान सिंह लंगर हाल की अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो एक बारी बाबा निधान सिंह जी, जो कि सिख मिलिट्री जनरल थे, हजूर साहिब दर्शन करने आए थे। किसी वजह से उन्हें हजूर साहिब में सेवा का मौका नहीं दिया गया। बहुत उदास होकर वो दरबार साहिब के पीछे जाकर रोने लगे और उन्होंने ये कहा कि गुरु साहिब जी, क्या मुझे सेवा करने का हक नहीं है? तब गुरु साहिब जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि हाथ मेरा और खीसा तेरा, यानी कि हाथ मेरा और तू सिख संगत की सेवा कर, कभी भी लंगर में कोई टोट नहीं आएगी। तब से बाबा निधान सिंह गुरुद्वारे में लगातार 24 घंटे बिना रुके लंगर चलता रहता है। तो संगत जी, बज गए हैं शाम के 6 और आप देख सकते हैं पानी के बड़े बड़े फुहारे जो कि रंग बिरंगी लाइटों के साथ चल रहे हैं, जो कि देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ साथ ही मैं आपको बता दूं कि गुरुद्वारा साहिब से थोड़ी सी ही दूर गुरुद्वारा गुरु का बाग है, जहाँ पर लेज़र लाइट शो होता है। वहाँ पर आपको लेज़र लाइट के साथ सिख इतिहास दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही कमाल का होता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो संगत जी, अगर आप दरबार साहब दर्शन करने आ रहे हैं तो दरबार साहब के साथ में और भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं जिनके दर्शन आप कर सकते हैं, जैसे कि बाबा बंदा सिंह बहादुर, शिकार काट, हीरा काट, रतनगढ़ साहिब, गुरु का बाग, माल टेकरी, माता साहिब कौर जी का गुरुद्वारा। तो इन सब गुरुद्वारों के दर्शन आप कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुद्वारे साहिब से 200 से 300 किलोमीटर दूर कर्नाटका में गुरु तेग बहादुर साहिब जी का गुरुद्वारा है नानक चीरा, तो उसके दर्शन करने आप जा सकते हैं। लोकल गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के लिए
तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब में ही बस की बुकिंग हो जाती है, जिसका फेयर है 100 रुपये। ये बस सुबह 7 बजे चलती है और सभी गुरुद्वारे साहिब के दर्शन करवाने के बाद 3 बजे वापस आ जाती है। गुरुद्वारा साहिब में 2 निशान साहिब लगाए गए हैं, जो कि इस बात का प्रतीक है कि गुरुद्वारा साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब जी और दसम ग्रंथ दोनों का ही प्रकाश किया गया है। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के लिए यहाँ रहने का पूरा प्रबंध किया गया है। सभी कमरे खुले हवादार हैं, एसी और गीजर की पूरी सुविधा दी गई है। इन कमरों को आप 500 रुपये में ले सकते हैं। ये 500 रुपये रिफंडेबल होते हैं। जिस दिन आप दर्शन करके वापस जाते हैं, ये 500 रुपये आपको वापस मिल जाते हैं। तो संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।